पता है जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने होता है और हमसे कहा जाता है कि जाके पैर छूइए, तो हम पैर छूने जाते हैं। पैर छूने का एक बहुत सिंपल सा चीज़ है कि जब हम किसी का पैर टच करते हैं, पैर पैर छूने से मतलब है कि हमारा ये वाला हिस्सा और सामने वाले व्यक्ति का अंगूठे का नाखून जो होता है वो टच होना चाहिए। तो वहाँ से उसकी एनर्जी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्ट्रेटजी ऑटोमेटिक हम में ट्रांसफ़र होता है। जब हम उनका पैर छूते हैं तो वो अपना हाथ हमारे सिर पे रखते हैं, तो यहाँ से लेके वो एनर्जी वो ऑटोमेटिक हमारे में ट्रांसफ़र होता है। कई बार आपने सुना होगा कि हमने घर से मम्मी मैंने आपका पैर छुआ था, आज हमें पता ही नहीं था कि मैं ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल कर लेता। तो ऐसा सिचुएशन आया और हमने किया तो तुरंत ही वो हो गया। आप होते तो क्या करते? तो पेरेंट्स बोलते हम होते तो यही करते। वो आपका नॉलेज एंड ऑल ट्रांसफ़र होता, तो आपको कम मेहनत में, कम संघर्ष में जल्दी सफलता मिलती है पैर छूने से। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों जब तक छोटे बच्चे हैं तो बड़ों का पैर छूना चाहिए। अब आपको एक और चीज़ बताते हैं, जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है तो मायके वाले या ससुराल में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो सिखा के भेजते हैं। कहते हैं कि जाना तो वहाँ 1.25 महीने जितने घर के बड़े बुजुर्ग हैं सबका पैर छूना। ठीक है, इसका मतलब कि आप एक नए माहौल में जा रहे हो जहाँ के विषय में कुछ नहीं पता है, वहाँ के लोगों का व्यवहार नहीं पता है, वहाँ के लोगों की स्ट्रेटजी नहीं पता है। तो जब आप बड़ों का पैर छुओगे तो उनकी स्ट्रेटजी आप कॉपी कर सकते हो। ऑटोमेटिक जो ट्रांसफ़र होगा उससे आपको वहाँ के एडजस्टमेंट में बहुत आसानी होगी, लोगों को वहाँ पे समझ सकते हो, और जो बुज़ुर्ग आशीर्वाद देंगे उससे वो एक एनर्जी आती है जो आपको सफल होने में हेल्प करेगी। अब बात आती है कि हम कैसे किसी का पैर छुएं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। देखिए, बुज़ुर्ग अगर है तो हम घुटने से नीचे का हिस्सा दबाते हुए पैर छूते हैं, जो जनरली लड़कियों को सिखाया जाता है। जो अधेड़ उम्र का है, जो 60 के आसपास है, उसको हम जो फुट होता है उसको पकड़ के करते हैं। जो उससे भी जो उनके आगे हैं उनको हम व्यक्ति पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन कोशिश हम यही करते हैं कि हमारे राइट हैंड उनका राइट लेग, हमारा लेफ़्ट हैंड उनका लेफ़्ट लेग, और हम ऐसे पैर पकड़ते हैं कि हमारा ये हिस्सा उनके अंगूठे के नाखून पे टच हो। फिर जाके हम जो चीज़ जिस विषय हम उनका पैर छूते हैं वो सिद्ध होता है। अदरवाइज़ आप भूल जाइए कि आपने पैर छुआ और जो ब्लेसिंग दी है वो सिर्फ बात ही रह जाती है, वो आपको मिलता नहीं, वो ब्लेसिंग मिल नहीं पाता। तो पैर छूने का एक प्रॉपर तरीका होता है, अगर करते हैं तो सिद्ध होता है। अब एक और चीज़ है कि हम कैसे जानें कि जो हमने पैर छुआ और उन्होंने जो ब्लेसिंग दी वो हमें मिला कि नहीं मिला। ये एक बड़ा प्रश्न होता है, सभी के साथ होता है, ना कि मेरे साथ। कई बार फील हो जाता है, कई बार नहीं फील होता है। जैसे आपने पैर छुआ, उन्होंने आपके सिर पे हाथ रखा और रखने के बाद वो जो भी बोले, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, विजयी भव, ऐश्वर्यशील हो, जो भी ब्लेसिंग होती रहे, वो तब होता है जैसे उन्होंने कहा और आपके रोए पूरे शरीर के फड़क जाए। हो गया, इसका मतलब कि वो आशीर्वाद फलित हो गया। अब उस शब्द को काटने वाला यूनिवर्स में कोई नहीं है, इसलिए बड़ों का पैर छूना चाहिए। बड़ों का पैर छूने से जीवन आसान हो जाता है। अगर आप लॉजिक बताएंगे तो बेशक आपके बच्चे पैर छूना शुरू कर देंगे।